नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 11 नवंबर और डीएसएसबी पियोन डेक पियोन ऑर्डिनरी एग्जाम की थर्ड पाली समाप्त हो गई है। थर्ड पाली में जीके और करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बने हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपका भी पियोन ऑर्डिनरी का एग्ज़ाम है तो हम आपको बता दें, इस चैनल पर आपका सभी एग्ज़ामों का रिव्यू कराया जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं थर्ड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए थर्ड पाली का क्वेश्चन क्या था। पहला देखिए, एक मिनट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, ये था भारतीय संविधान, भारत का संविधान कब लागू हुआ था और इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है। तो देखिए राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। जानकारी देखिए इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी जो बाद में संशोधन से बढ़ी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे और उनकी नगर व्यवस्था की क्या विशेषता थी। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, ईंटों के घर और जल निकासी की व्यवस्था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पक्की ईंटों के मकान और नालियों की अद्भुत योजना थी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी, कला, साहित्य और विज्ञान के उत्कर्ष के कारण। इस काल में आर्यभट्ट, कालिदास और बरहाइमीर जैसे महान विद्वान हुए थे। देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका साइंस से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और यह विटामिन मुख्यतः किस फल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से और नींबू में ये पाया जाता है। विटामिन सी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, वनों की कटाई व ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह लगातार प्रकाश देता है। तो राइट आंसर था नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं जो ऊर्जा उत्सर्जन होती है। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए ये भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित क्वेश्चन डीएसएसबी की परीक्षा में कम से कम भी नहीं है तो 10 से 12 बार पूछ लिया गया है। अगर आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया है, स्टेनोग्राफर का हुआ है तो उसमें भी पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया है और देखिए आज ये पियोन की परीक्षा में भी देखने को क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन बी, सॉरी एक मिनट, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1935 में। ठीक है, और देखिए इसका जो मुख्य कार्य है वो मुद्रा नियंत्रण है। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति अपनाता है और ये मुद्रा जारी करता है। देखिए इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1950 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, शॉर्ट में एमबी लिख दिया है, याद रखना। कहाँ पर बताया है इसका हेड क्वार्टर, मुंबई में। भारतीय संसद की 3 संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संसद तीन से मिलकर बनी है, पहली लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरी राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के तीनों घटकों से मिलकर कानून बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है और यह मुख्यतः किन तत्वों से बनी हुई है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, क्रस्ट, सिलिका व एल्युमिनियम से। इसे सियाल पृथ्वी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू की गई थी। तो राइट आंसर था अनुच्छेद 40। यह राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 था, देखिए क्या मंगलयान मिशन को भारत में कब प्रक्षेपित किया गया था और यह क्यों ऐतिहासिक था। तो देखिए राइट आंसर था ऑप्शन बी, 2013 में और यह प्रथम प्रयास में सफल रहा। ठीक है, भारत का पहला एशियाई देश बना जिसने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या था,
ओजोन परत का कार्य क्या है और इसका क्षरण किस गैस से होता है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, हानिकारक किरणों को रोकना, और CFC गैस से इसका क्षरण होता है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, पियोन की एग्ज़ाम लगभग इस नवंबर तक, पूरे मंथ तक आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आप हमारे चैनल पर हर शिफ्ट के रिव्यू को देखते रहिए, और इससे क्या होगा, आपके पेपर का लेवल का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, हरित क्रांति का नेतृत्व भारत में किसने किया था? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में गेहूं व धान के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी इससे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 के 14 क्या था? ये था, साइंस से संबंधित बल्ब में टंगस्टन तार क्यों प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर था इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और ये कहाँ से निकलती है? तो ये है आपकी गंगा नदी, और गोमुख हिमनद से ये निकलती है, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है और राजधानी क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या है, राजस्थान, और इसकी राजधानी क्या है, जयपुर। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ था। ठीक है, देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है फ्रांस, ऑप्शन ए। यह समझौता इंटरनेशनल सोलर एलायंस को और मजबूत करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 2025 में G20 सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये है आपका कौन सा, ब्राज़ील। ठीक है, ये है ब्राज़ील। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया कहाँ पर, गुजरात में। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 था, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2025 में 50 टेस्ट शतक पूरे किए हैं? तो ये है ऑप्शन है विराट कोहली ने। कोहली ने यह उपलब्धि हासिल करने वाले कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, इसमें क्वेश्चन आपके कितने पूछे जाते हैं, 20 से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका गुजरात में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फ्रेंड्स हमने आपको अपनी तरफ से ले लिए थे, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके थर्ड पाली के वो क्वेश्चन जो पियोन आपके एग्ज़ाम की थर्ड पाली में पूछे गए थे। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपके एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, डेली आपको इस चैनल पर अपने एग्ज़ाम की शिफ्टों का रिव्यू देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पाली में।